जय श्री राम। अब दानवीर की चर्चा करते हैं। दानवीर किसे कहते हैं? दानवीर कोई अधिक माल धन होने से दानवीर उसको नहीं कहते। दानवीर की एक दो विषय की चर्चा करते हैं और तो हजारों दानवीरों की गाथा है। सभी गाथा बहुत लंबी हो जाएगी। दानवीर कर्ण के पास कुछ भी नहीं था, पांडवों का छठा भाई था, सूर्य पुत्र मानते हैं, कुंती का पुत्र था। तो उनको कृष्ण जी दानवीर कहते थे। कर्ण दानवीर है और अर्जुन इस शब्द से चिढ़ता था। क्या समान है गुरु कृष्ण जी गुरु जी इसके पास में, जो इसको आप कर्ण को दानवीर कहते हो? तो कृष्ण जी कहते थे कि हे अर्जुन, ये दानवीर इसलिए है, ये 5 बाण परशुराम जी से गुरु धारण करके ये 5 बाण लिया था और 5 बाणों में वरदान भी था, जो बाण मेरे खाली नहीं जाएंगे, ऐसे वरदान मांग करके और आशीर्वाद दिया था परशुराम जी ने। और 5 बाण वे सिर्फ पांडवों के लिए ही लिया था। और आपने भयभीत हो गए और मैंने युक्ति बताई कि कुंती माता को घालो और 5 बाण वो दान में दे सकता है, दानवीर है वो। तो कुंती माता गई और उसने वचनों में बांध कर कहा, बड़ा वरदान दो मुझे, वचन दो। तो कर्ण ने कहा, माता जो तू मेरा प्राण मांगेगी वही मैं दूंगा। तो कुंती माता ने कहा, ये 5 बाण है, ये पांडवों पर प्रहार नहीं होना चाहिए, ये मेरा मैं दान मांगती हूँ। तो कर्ण ने कहा, मैं सूर्य पुत्र हूँ, सूर्य के सामने जल लेकर के हाथ में। और कर्ण ने माता को कहा कि ये 5 बाण में पांडवों के 5 भाइयों के ऊपर नहीं चलाऊंगा। लंबी चौड़ी गाथा है, प्रशंसा रोचक ज्ञान में तो ये बहुत लंबी होती है, मैं शॉर्टकट में ही बताता हूँ। तो इसलिए मैं कृष्ण जी कहते हैं, मैं इसको दानवीर कहता हूँ। और दूसरी घटना एक और, जब कर्ण की मृत्यु हुई उस समय रणभूमि में त्रा रहा था और कृष्ण जी के मुख से निकला, दानवीर आज रणभूमि में मारा गया। कृष्ण जी ने ऐसी आवाज़ लगाई तो अर्जुन ने फिर कहा, इसके पास क्या समान है? जैसे हमारे आजकल कई मेरे जैसे घमंडी है या कई घमंडी है, वो कहते हैं अरे उसके पास ये समान है, तो घमंड से कहता है अरे उसके पास इतना क्या समान है। कहने का अर्थ है मेरे पास है, वो ऐसे तो नहीं कहता मेरे पास है, पर उसका इशारा हम समझ सकते हैं कि ये कहता है मेरे पास है, उसके पास में क्या समान है। ऐसे ही वो अर्जुन कहता था इसके पास क्या समान है। कृष्ण जी कहते थे समान से कोई दानवीर नहीं होता, दानवीर दिलदार से है। दानवीर भी ये कुछ सब कुछ निछावर कर देता है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, मरते मरते भी दान कर देता है। अब ये रणभूमि में है, अभी भी ये दान कर सकता है। कृष्ण जी ने पंडित का भेष बनाया, कमंडल लिया और कर्ण भूमि में तड़प रहा था, मृत्यु हो रही थी। तो कृष्ण जी ने आगे कमंडल लगाया और जोर से आवाज़ दी कि सोने का दान चाहिए। तो पुराने समय में दोनों ये मुख्य दान, दोनों पर कई चारों पर सोने की कील लगाते थे। और कर्ण को थोड़ी चेतना हुई कि मेरे दांतों में सोना है और पंडित जी हमारे सामने दान लेने के आ गए। तो दान जो खाली नहीं जा, आवाज़ जो देता है कुछ, उसको दानवीर कहते हैं। तो उसने इधर उधर से हाथ मारा, पत्थर लिया और पत्थर से चारों दांतों को तोड़कर, चारों दांतों में 2-2 कील थी, 8 कील थी, वो उस कमंडल में डाल दी। और कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया कि ये देखो, ये दानवीर इसलिए है, ये मरते मरते इसके प्राण जा रहे थे, इसकी बड़ी पीड़ा हो रही थी। हम सुनते हैं भी प्राण निकलते हैं उस समय 100 बिच्छू डंक मारे, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। और उस पीड़ा में मेरी आवाज़ सुन करके दानवीर, इसलिए मैं कहता हूँ तो दानवीर इसे कहते हैं। और हजारों ऐसी कथा है। और शूरवीर, शूरवीर जो देश की रक्षा करता है, अपने प्राण निछावर कर देता है देश के लिए, भगत सिंह जैसे, उधम सिंह जैसे, अनेक तरह के हमारे दानवीर, सुभाष चंद्र जैसे। ये तो अब की कथा बताते हैं, पुरानी अरबों खरबों कथा है सूरवीरों की। इसलिए दानवीर, शूरवीर, ये 3 तरह के वीर होते हैं, 3 तरह के वीर होते हैं। इसलिए दानवीर, शूरवीर और ज्ञानवीर, इनका काम अलग अलग है। दानवीर रंती देव जैसे सब कुछ लुटा दिया। रंती देव राजा बलि के समान, हरिश्चंद्र के समान, वाणी मोहता के, नरसिंह मोहता के समान
अनेक तरह के दानदाता हमारे भारत के में हुए हैं और आगे भी होंगे। इसलिए दानदाता, दानवीर, सूरवीर की गाथा का एक शॉर्टकट हम चर्चा करते हैं। और आस्थावान, जिज्ञासु, इनको सुनने से एक प्रेरणा जगती है कि दानवीर भी मनुष्य को होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए और ज्ञानवीर भी होना चाहिए। और देश की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, अपने शरीर की स्वास्थ्य की सेवा और परिवार का पालन करके अपने कर्तव्य को निभाते हुए निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करते हुए दान, पुण्य, यज्ञ आदि करना चाहिए। कोई फल की इच्छा नहीं करके निष्काम भाव से करेगा तो कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, निष्काम भाव से कार्य करेगा, धर्म करेगा, कर्म करेगा, योग करेगा, भक्ति करेगा तो निष्काम से संसार में रहते हुए भी तू निष्काम भाव से काम करेगा। संसारी ये युद्ध करेगा और करेगा, जो राज्य करेगा, शासन चलाएगा तो निष्काम से करेगा। तो न तो शुभ में बंधेगा तो न अशुभ में बंधेगा। निष्काम भाव से कार्य कर, अपना कर्तव्य समझ करके कर, तो न तो शुभ में बंधेगा और न अशुभ में बंधेगा। न सोने की हथकड़ी से बंधेगा और न लोह की बेड़ी से बंधेगा। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।